brought to you by Sensodyne K and Subharti University. पहली खबर, बिहार में चल रही वोट अधिकार यात्रा में अब 2 नई एंट्रीज हुई हैं। वायनाड से कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा और तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी यात्रा में शामिल हुए। प्रियंका आज यानी 26 अगस्त को सुपौल पहुंची। अब अगले 2 दिनों तक वो बिहार में रहेंगी। आते ही प्रियंका ने बीजेपी जेडीयू पर निशाना साधा। एक्स पर लिखा, बिहार में महंगाई, बेरोजगारी, पलायन, आर्थिक संकट समेत हर मोर्चे पर नाकाम बीजेपी जेडीयू सरकार जनता का वोट चुरा करके सत्ता में बने रहना चाहती है। बिहार के सासाराम में 17 अगस्त से शुरू हुई यात्रा का 10वां दिन था आज। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 1300 किलोमीटर की इस यात्रा में विपक्ष का प्लान 23 जिलों की 50 विधानसभा सीटों तक पहुंचने का है। मीडिया की रिपोर्ट्स और राजनीति के एक्सपर्ट कह रहे हैं कि प्रियंका को इस वक्त वोट अधिकार रैली में उतारना एक स्ट्रेटेजी का हिस्सा है। आज हरितालिका तीज का व्रत है, जिसमें शादीशुदा महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं। ये व्रत उत्तर भारत, खासकर उत्तर प्रदेश, बिहार में काफी पॉपुलर है। इस मौके पर प्रियंका का बिहार पहुंचना महिला वोटर्स को साधने की एक कवायद माना जा रहा है। इसके अलावा वे जिन इलाकों में रोड शो करने जा रही हैं वो कभी कांग्रेस के गढ़ रहे हैं, लेकिन बीते कुछ साल में एनडीए ने इसमें सेंध लगा दी है। कांग्रेस को उम्मीद है कि प्रियंका अब पार्टी की खोई हुई जमीन वापस दिला सकती हैं। अगली सुर्खी, एक नई सुबह और ईडी की एक नई रेड। इस बार नाम था सौरभ भारद्वाज का। जब दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार थी तब सौरभ कैबिनेट मंत्री थे। शहरी विकास और जल मंत्री के अलावा स्वास्थ्य मंत्री जैसे महत्वपूर्ण पदों पर रहे। वो साल दूसरा था, ये साल दूसरा है। सो अब सौरभ ईडी की तलाश के केंद्र में हैं। उनके घर सहित 13 जगहों पर ईडी ने तलाशी ली। मामला जुड़ा है मनी लॉन्ड्रिंग के एक आरोप से। 2018-19 में 24 अस्पतालों से जुड़े प्रोजेक्ट्स में 5590 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। आरोप ऐसे हैं कि कहीं कहीं प्रोजेक्ट्स में देरी हुई और कहीं लागत में अनएक्सप्लेन्ड बढ़ोतरी हो गई और कहीं से आए पैसों की हेराफेरी के आरोप भी लगे। इसकी शिकायत अगस्त 2024 में तत्कालीन विपक्ष के नेता विजेंद्र गुप्ता ने दर्ज कराई थी। आम आदमी पार्टी नेता के खिलाफ हुई छापेमारी पर पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल का बयान आया। उन्होंने एक्स पर लिखा, सौरभ भारद्वाज के घर ईडी की रेड मोदी सरकार द्वारा एजेंसीज के दुरुपयोग का एक और मामला है। मोदी सरकार आम आदमी पार्टी के पीछे पड़ गई है। जिस तरह आपको टारगेट किया जा रहा है, ऐसे इतिहास में किसी पार्टी को नहीं किया गया। वहीं आम आदमी पार्टी की नेता और पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी ने इस छापेमारी को पूरी तरह से फेक बताया है। दिल्ली यूनिवर्सिटी छुपाना चाहती है कि प्रधानमंत्री जी उनके छात्र थे। अब पूरा देश इस बारे में बात कर रहा था, तो इससे ध्यान भटकाने के लिए सौरभ भारद्वाज जी के घर पर फर्जी ईडी की रेड की गई है। जिस समय का ये मामला है, जब अस्पतालों के निर्माण का ये फैसला हुआ, तब सौरभ भारद्वाज जी मंत्री ही नहीं थे। वो उसके 2 साल बाद मंत्री बने। अब आप ही बताइए, ये तो बिल्कुल हास्यास्पद बात है। सौरभ भारद्वाज के घर हुई छापेमारी पर बीजेपी की भी प्रतिक्रिया आई है। बीजेपी विधायक सतीश उपाध्याय बोले, आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। 18-19 में 5590 करोड़ की परियोजनाओं को मंजूरी मिली थी, जिसमें 24 अस्पतालों के अंदर आईसीयू का निर्माण करना था, पॉलीक्लिनिक बनाने थे, अन्य साधन खरीदने थे और अस्पतालों का जनता के लिए मॉडर्नाइजेशन होना था। जब एजेंसी ने इनको पाया तो इसमें देरी के कारण तमाम भ्रष्टाचार इसके अंदर हुआ, परियोजनाओं में देरी हुई, उससे परियोजना की लागत बढ़ी और भ्रष्टाचार पूरी तरह से एजेंसी ने इसमें पाया है। और इसी के तहत आज एसीबी ने और ईडी ने इन पर कार्रवाई की है। आपको याद होगा, चाहे वो शीश महल बना, चाहे वो एक्साइज डिपार्टमेंट था, चाहे स्कूलों के बच्चों के लिए कमरे बनने थे, चाहे वो जल बोर्ड था, यानी अब जहां जाइएगा वहीं भ्रष्टाचार पाइएगा। ये पूरी तरह पार्टी भ्रष्टाचार में आकर डूबी हुई है।